आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं पहले। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है भजन के लिए। हाँ, आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, आप गाएंगी? डालूंगी। हाँ जी, लीजिए आप। हाँ जी, एक मिनट। एक मिनट दीदी, बोलती हूँ। शरण ठोकरें जग की खाकर, आया शरण ठोकरें जग की खाकर, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाकर, आया शरण ठोकरें जग की खाकर, पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, पहले मगन हो सुखी, पहले मगन हो मैं सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण जग की ठोकर खाके, मान ये काया का बस है छलावा, रावण सब मानी भी बचने न पाया, माना ये काया का है सब छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया, रखूंगा कहाँ तक मैं खुद को बचा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण जग की ठोकर खाके, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिचंद्र मर घट की करी रखवाली, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली, समझ में ये आया सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाकर, ना ही चाह कोई ना कोई इच्छा, अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा, ना है चाह कोई ना कोई इच्छा, अपनी दया की
मुझे दे दो भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, आया शरण जग की ठोकर खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण जग की ठोकर खाके। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बत्रा बहन जी, बहुत सुंदर भजन आपने हमें सुनाया। पहली बार ही बोला है तो देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा। आज की हमारे इस कक्षा की जो वक्ता हैं सेतिया बहन हैं, शायद जुड़ गए हैं, उनको मैं आमंत्रण देता हूँ। श्रुति सेतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, सभी आप अपनी आयोजनों को श्रृंखला सादर को चालू, जी आप अपनी श्रृंखला आगे बढ़ाइए। जी जी, धन्यवाद आपका। दीपालिका बहन आज मुनि जी नहीं है, आप दूसरी बार एब्सेंट है, क्लास शिफ्ट हो गई है लगता है उनकी। मुनि जी अभी 2-3 दिन एब्सेंट रहेंगे, वो उनका काम बाहर भी बहुत रहता है ना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कार्य चलता रहना चाहिए, कोई बात नहीं। आप सब हैं, आप सब संभाल रहे हैं, मन संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। और मेरे ख्याल अगले सप्ताह शायद रक्षाबंधन का पर्व है, तो ये शायद कक्षा नहीं हो पाएगी। चलिए एक दिन हम भी आराम करेंगे। चलिए कोई उस बात दिन नहीं। के लिए अभी कुछ विचार बनाया नहीं है मुनि जी ने, देखते हैं क्या करते हैं। जी जी ठीक है, आइए थोड़ा सा इस विषय में हम विचार रखेंगे, रक्षाबंधन के विषय में ही। मैं पढ़ रही थी इस विषय में, ये रक्षाबंधन का पर्व जो है हम लोग कई जगह बहुत धूमधाम से भी करते हैं और बहुत उत्तम तरीके से भी यज्ञ आदि करके इसको हम लोग मनाते हैं। अभी हमने परमपिता परमात्मा के एक बहुत सुंदर भजन सुना माता जी से, आया जग की ठोकरें खा के। उस प्रभु के अलावा और हमें कोई भी आसरा नहीं चाहिए किसी का भी, इस परमपिता परमात्मा का ही आसरा सदा बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर से। नहीं तो जगह जगह धक्के ही खा रहा है व्यक्ति, और फिर कहते हैं ना प्रभु के शरण के अलावा कोई शरण नहीं इंसान को अच्छी लगती। तो आइए, ये प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की जो ये पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व जो है सभी सहृदय भारतीयों द्वारा विश्व भर में सोताहत मनाया जाता है। कहते हैं ना, समय के साथ प्रत्येक रीति रिवाज व परंपरा में परिवर्तन कुछ होता ही रहता है। ऐसे ही कुछ परिवर्तन रक्षाबंधन पर्व में भी हो लगता है हमारे को। भारत में ना मुस्लिम काल में जब आक्रमण, मंदिरों की लूट, देशवासियों का अपमान, अन्यायपूर्ण बलपूर्वक धर्मांतरण जो हुआ, निर्दोषों की हत्या होने लगी, तो इन अन्यायों की रक्षा की आवश्यकता हिंदू समाज को होने लगी थी। आज भी हम कई पिक्चरों में ऐसा देखते हैं कि ये जो मुसलमानों के द्वारा लूटपाट हुई थी, बहुत आवश्यकता थी हिंदू समाज को कि कितना उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था। अब इसका कोई उपाय तो होना ही था, नहीं तो हिंदू समाज बिल्कुल समाप्त हो जाता। तो इसका उपाय यही हो सकता था कि वह संगठित होकर और सामाजिक स्तर पर ना परस्पर रक्षा के सात्विक व पवित्र बंधन में बंधते। ऐसा ही हुआ। इसी कारण हमारी आर्य जाति आज भी संसार में विद्यमान है। अन्यथा जितने आक्रमण हुए हैं, अन्याय हुए हैं, शोषण हुए या अत्याचार हुए हैं इस हिंदू जाति पर विदेशियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा मध्यकाल व बाद के वर्षों में किए गए हैं, उसके कारण यदि इस जाति का अस्तित्व था ना, वो भी समाप्त हो जाता। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात ना होती, बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत आक्रमण हुए, बहुत अत्याचार हुए। विधर्मियों ने इतना हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल समाप्त ही हो जाता, तो हमें कुछ अजीब ना लगता। अतः आज का दिन इतिहास को स्मरण करने का दिन है। और कहते हैं ना,
अपने इतिहास को, अपनी पुराने इतिहास को पढ़ना, उसके बारे में समझना, शिक्षा लेने का दिन कहलाता है ये। अपना अज्ञान दूर करके ज्ञान और सत्य के आधार पर मनुष्य समाज को संगठित करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आज ज्ञान सभी के पास है, परंतु आपस में कोई संगठित करना नहीं चाहता एक दूसरे को, और अपने कर्तव्यों से प्रत्येक व्यक्ति दूर हो रहा है। व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? मैंने पिछली बार भी शायद इस विषय में रखा था, अधिकार तो बहुत है परंतु कर्तव्य नहीं व्यक्ति करता। तो समाज को संगठित करना, एक रूपता लाना, आपस में प्यार से रहना, सत्य बोलना, ये व्यक्ति का कर्तव्य है। और यह यद्यपि अतीत का भी धर्म व कर्तव्य था, परंतु इसके विपरीत हमें अमानवीय कृत्यों से भरा इतिहास प्राप्त हुआ है। हम वर्तमान और भविष्य तो बदल सकते हैं, अतः अतीत की जो घटनाओं को स्मरण करके ना, अपनी निजी व सामाजिक कमियों की त्रुटियों को दूर करके हम दूसरों पर अन्याय और अत्याचार न करना और न ही सहना, इस भावना का प्रचार प्रसार होना ही रक्षाबंधन के पर्व का यथार्थ संदेश निहित हमें दिखाई देता है। ना हम अत्याचार सहें, ना हम अत्याचार होने दें, ना किसी को दुख दें हम लोग, और अपनी त्रुटियों को दूर करते हुए, आपस में प्रेम भावना रखते हुए, वैदिक प्रचार प्रसार करते हुए इस पर्व को मनाना ही हमारा सार्थक सिद्ध होगा। रक्षाबंधन में भाई बहन का को रक्षा सूत्र बांधती है। अब इसमें क्या संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है? तो इस बात पर विचार करने से यह तथ्य सामने आता है कि अतीत में जब स्त्री जाति पर दुष्ट व जो अमानुष पुरुषों ने अत्याचार किए, तो उन्हें रक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, अनुभव हुई। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता था जो उनकी रक्षा करता, और यदि प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़ता तो उससे पीछे ना हटता? ऐसा कौन व्यक्ति होता? तो इसका एक ही उत्तर है, यह कार्य किसी भी बहन का भाई ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो वृद्ध हो जाते हैं, उनकी शक्ति जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, और शक्ति संपन्न युवा जो है ना, दुष्ट पुरुषों को उनके दुष्कर्मों का सबक नहीं सिखा सकते। जो माता पिता बुजुर्ग हैं वो तो नहीं सिखा सकते, तो जो भाई है ना, सदाचारी व धार्मिक प्रवृत्ति का युवक ही ये कार्य कर सकता है। केवल ये नहीं कि अपना ही भाई हो तो ये कार्य कर सकता है, वो धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला। और इस आधार पर रक्षाबंधन पर्व की नींव पड़ी। हमें यह भी अनुभव होता है इस बात का कि ये पर्व व प्रथा हमारे देश की न केवल स्त्री की जाति की रक्षा के लिए हुई, अपितु हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की भी रक्षा के लिए भी हुई है। यद्यपि हमारे पास, हमारे सामने आज हमारा इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु स्पष्ट अनुभव होता है कि अनेक भाइयों ने इस कार्य में अपने प्राणों की आहुतियां भी दी होंगी। अतः रक्षा पर्व मनाते हुए जहाँ पर हम अपने बहनों की रक्षा का संकल्प लेना है ना, वहाँ समाज की समस्त स्त्री जाति के प्रति रक्षा की भावना अपनी आत्मा में उत्पन्न करनी है। ऐसे नहीं कि केवल अपनी बहन की रक्षा करके भाई बड़ा महान बन जाए, नहीं। प्रत्येक स्त्री जाति के प्रति उसके मन में भावना होनी चाहिए, एक आत्मा उसकी उसको जागृत करे कि हाँ, हर एक की आपने रक्षा करनी है। और ये संकल्प रूपी संस्कार ही रक्षाबंधन पर्व को मनाने की सार्थकता प्रदान करता है। अब इस संस्कार के रूप में इसको देखें तो बहुत अच्छा ये है कि आप रक्षा कर रहे हैं, बड़े मन से, बड़ी आत्मा से संकल्पित हैं, परंतु आज इसका स्वरूप बदल चुका है। बस वो एक फैशन सा बन गया है कि बस गिफ्ट ले जाने हैं और भाई बहन ने थोड़ी देर बैठना है, और उसके बाद कोई एक दूसरे को याद नहीं करता। ना ही किसी के पास समय है, और ना ही कोई संकल्पित है, ना कोई यज्ञ कार्य करता है, ना ही इसमें कोई संकल्प लेकर आगे के जीवन के लिए कोई उत्तम कार्य का सोचता है। अब दूसरा संकल्प हमें क्या लेना है कि ना तो हमें अन्याय सहना है और ना ही किसी दूसरे पर अन्याय करना है। ये भी संकल्प हमें लेना है। आज केवल हम अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता। बस वही बात आ रही है कि हम अपना कार्य करें, किसी पे अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो हम काहे को बीच में आकर पंगा लें। बस ये बहुत लोगों की मैंने सोच देखी। तो इसी में ये है कि लोगों को जोड़ा जा सकता है अपने संकल्पों से, अपने अपने समाज को श्रेष्ठ उच्च विचारों के साथ संगठित करके एक ऐसा समाज बनाइए, सामाजिक कवच तैयार करना है कि दुष्ट लोग जो हैं, किसी अबला को, किसी नारी को, किसी असहाय व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार, किसी प्रकार का अन्याय ना कोई कर सके। और आर्य समाज के स्थापित होने का भी अनेक कारणों में से एक कारण यह भी रहा है
तभी तो आर्य समाज एक संगठित संघ माना जाता है, एक बहुत ज्यादा एक ऐसा संगठन माना जाता है जो इस प्रकार के कार्य करता है कि किसी पर अन्याय ना हो। सुधारक संगठन जिसको कह सकते हैं, हमारे समाज को कहते हैं। अब रक्षाबंधन से हम कई सारी बातें, ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आर्य जगत के प्रसिद्ध जो विख्यात पंडित भवानी प्रसाद जी ने इस पर संक्षिप्त प्रकाश डाला, उनको भी थोड़ा सा हम स्मरण कर लें कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार जो राजपूत काल जो था राजपूतों का, उसमें जो बालिकाएं अबलाएं होती थी ना, अपनी रक्षा के लिए सबल वीरों के हाथ में राखी बांधने की परिपाटी का उस समय प्रचार हुआ। जिस किसी वीर क्षत्रिय को कोई अबला राखी भेजकर अपना भाई बंद राखी बना लेती थी ना, उसकी आयु भर रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। अब इसमें अगर हम इतिहास की बात करें तो चित्तौड़ की महारानी की बहुत हमने शायद बात भी सुनी है, शायद ये हमने घटना भी सुनी है कि चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को गुजरात में बादशाह से अपनी रक्षार्थ राखी भेजी थी, जिससे उसने चित्तौड़ पहुंचकर तत्काल अंत समय पर उसकी सहायता की और चित्तौड़ का बहादुर शाह के आक्रमण से उसका उद्धार किया था। तब से बहुत प्रांतों में प्रथा प्रचलित है कि भाग्नियों और पुत्रियों अपने भ्राताओं और पिता के हाथ में एक श्रावणी के दिन एक राखी बांधती है, उनके बदले कुछ द्रव्य और कुछ वस्त्र आदि पाती है वो। और यदि यह प्रथा पुत्री और भागिनी वात्सल्य को दृढ़ करने वाली मानी जाए तो उसके प्रचलित रहने में कोई क्षति भी नहीं है। परंतु आज हम अपनी बहन तक को नहीं छोड़ते हैं, दूसरों की बहन का तो बहुत दूर की बात है। इतना बुरा आज समाज का माहौल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि किसी को हम बहन बेटी की नजर से देख ही नहीं रहे हैं। जगह जगह आंखें कहते हैं निगाहें सबकी गंदी, बस वही बात हो रही है। तो हमें रक्षा करनी है सबकी, अपनी बहन बेटियों की, असहायों की, सबकी रक्षा करना कर्तव्य है। और भवानी जी प्रसाद आगे कहते हैं कि आजकल श्रावणी को प्राचीन काल के उपाक्रम वेद स्वाध्याय रूपी ऋषि तर्पण और वर्षा काल वृहद यज्ञों जैसे चतुर्मास जो होता है ना यज्ञ, विकृत तथा नाम मात्र शेष स्मारक समझना चाहिए और प्राचीन प्रणाली के पुनर्जीवनार्थ उसकी बीज मात्रा मात्र मानकर उसको अंकुरित करके पुष्पित पल पल पुष्पित करके विशाल वृक्ष का रूप देने का उद्योग करना चाहिए। बहुत गहरी बात उन्होंने इसमें कही। जो चतुर्मास से हम लोग कहते हैं ना, श्रावण का महीना है, सुनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जो ऋषि मुनि आके हमारे को सुनाते थे वेद मंत्र या कुछ, तो हमें वो कार्य भी करना है, यज्ञ भी करना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आर्य पुरुषों को उचित है कि आर्य पुरुष श्रावणी के दिन वृहत यज्ञ करके विधि पूर्वक उपकर्म करके वेद तथा वैदिक ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो करके उसका उपकर्म करें और यथाशक्ति जो है यथावकाश नियम पूर्वक ये कार्य चलता रहे। बहुत आर्य समाज में इस प्रकार कार्य हो रहा है और आगे भी होता रहे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार श्रावणी मास में वो स्वाध्याय भी होता रहे, वैदिक ग्रंथों का विशेष स्वाध्याय जैसे यज्ञ होते रहे और सभी को लाभान्वित हम करते रहे और सभी मिलकर इस प्रकार यज्ञों को पुष्पित पल्वित करते रहे। और अंत में कहेंगे, आज के ही दिन आर्य समाज के गुरुकुलों में नए ब्रह्मचारियों के प्रवेश के साथ उपनयन संस्कार वेदारंभ किए जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। जिसमें क्या है, आर्य जनता सब मिलकर भाग लेते हैं और नए ब्रह्मचारियों का वेदाध्ययन के व्रत में सहायक बनकर उनको सहयोग देते हैं और उनसे वैदिक धर्म व संस्कृति की रक्षा की उपेक्षा करते हैं सभी, कि जो हमारे आने वाले जो है नए जो हमारे विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आगे चलकर इस संकल्प को पूरा करते हुए वेदाध्ययन अपना अध्ययन पूरा करते हुए वैदिक धर्म संस्कृति की रक्षा करें, ये हम उनसे उपेक्षा करते हैं। और इस दिन क्या है, गुरुकुल के संचालकों, आचार्यों और जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, गुरुकुली शिक्षा पद्धति की गोष्ठी भी उनको करनी चाहिए, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। और इससे क्या है, गुरुकुल प्रणाली को अधिक प्रासंगिक लाभ मिलेगा और प्रभावशाली बनाने के साथ राम कृष्ण चाणक्य दयानंद बनने व बनाने की तैयारी की योजना भी करनी चाहिए। केवल ये नहीं कि यज्ञ कार्य संपन्न कर दिया, बच्चों में से संस्कार भरें कि बच्चे आगे चल के राम कृष्ण के समान महापुरुष बने और हम जिससे हमारी धर्म संस्कृति केवल सुरक्षित रह सके, ना केवल बल्कि विश्व धारा धर्म संस्कृति जो है उसमें अपना गौरवपूर्ण संस्थान ग्रहण कर सके हमारी भारतीय संस्कृति।
इसका प्रयास किया जाना चाहिए। अब इसकी बधाई तो सभी एक दूसरे को देते हैं, परंतु इस प्रकार के कार्य हम सबको मिलकर करने चाहिए। ये पर्व सबके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन इसको उत्तम रीति से करें। यज्ञ आदि कर्म करते हुए बच्चों को शिक्षित संस्कारित करते हुए उन्हें हर पर्व का महत्व बताइए, उसके इतिहास का भी स्मरण कराइए बच्चों को। और अपने आप स्वयं यज्ञ करेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी आगे यज्ञ करेंगे। और इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इवन कोई भी पर्व हो उसका क्या महत्व है, हम बच्चों को बताने का प्रयास करें। अपनी वैदिक संस्कृति को एक कहते हैं ना आगे बढ़ाएं हम लोग, नहीं तो हम पीछे होते चले जाएंगे और पश्चिमी सभ्यता के आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो इसको देखकर हम कुछ शिक्षा लें, कुछ प्रयास हमारा बना रहे। तो आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं, फिर आदरणीय माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल सी इन तारों में। धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। हर बहन अपने भैया के 100 शगुन मनाती है, करके टीका बांध के राखी फूली नहीं समाती है। हर बहन अपने भैया के 100 शगुन मनाती है, करके टीका बांध के राखी फूली नहीं समाती है। कहती है तेरा नाम हमेशा चमके चांद सितारों में, भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। प्रण करके भैया भी मन से मैं कर्तव्य निभाऊंगा, जब भी संकट बने बहना पर करके दूर दिखाऊंगा। प्रण करे भैया भी मन से मैं कर्तव्य निभाऊंगा, जब भी संकट पर बने बहन पर करके दूर दिखाऊंगा। अपने घर खुशहाल रहे तू खुशियां भरे नजारों में, धागों का त्योहार है राखी भारत के त्योहारों में। इतना सुंदर और मधुर ये भाई बहन का नाता है, जब जब पथिक आशाएं लेकर राखी का दिन आता है। इतना सुंदर और मधुर ये भाई बहन का नाता है, जब जब पथिक आशाएं लेके राखी का दिन आता है। ऐसे दिल खिल जाते हैं जैसे खिलते फूल बहारों में, भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। धागों का त्योहार है राखी, भारत के त्योहारों में भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल से इन तारों में। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया माता श्रुति जी। बेटा, बहुत धन्यवाद बढ़िया। माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर श्रुति जी आपने वो मुन्नी जी का हमारे बटन समक्ष कहा था विचार देखने के रखे। लिए। उपाकर्म श्रावणी रक्षाबंधन तीनों शब्दों पर आपने अच्छा प्रकाश डाला और हम सभी एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लें, न अत्याचार सहें न अत्याचार करें तो ये संसार सुखी हो जाएगा। तो ये सभी हम लोग जीवन में संगठन बनाकर रहें, एक दूसरे के साथ संगठित होकर ये सभी कार्य करें। विशेषकर तो ये माताओं का कर्तव्य ये है कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दें। अभी आजकल भाई बहन को अपना उनका रिश्ता ही ठीक से हम नहीं समझा पाते हैं, माताएं नहीं समझा पाती हैं, तो वो भी कैसे कैसे व्यवहार करने लगते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं। उनके अंदर कोई माँ के लिए माँ की जैसी भावना होती है। कल परसों अचानक से ही एक पिक्चर का सीन आ गया था, कितना मतलब अपन बोल भी नहीं सकते, इतना गंदा लगता है सुनने में देखने में। कभी देखते नहीं है, लेकिन कभी न्यूज सुनते सुनते भी ऐसे ऐड आ जाते हैं कि हम परिवार के साथ उन्हें देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। लेकिन ये संसार तो इस समय बहुत ही खराब स्थिति चल रही है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें प्रयास करते रहना है। जैसा हमारे पूर्वजों ने हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारी संस्कृति की उन्नति के लिए कार्य किए हैं,
उसी तरह से हम भी सभी मिलकर माता बहनें सभी अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दें। संतानों के ऊपर ही हमारा पूरा भविष्य है। अगर हम अपनी संतानों को सुसंस्कृत कर देंगे तो हम इस संसार की परोपकार कर सकेंगे, उसको आगे ला पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका। आपने बहुत बहुत सुंदर हमारे समक्ष विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वो भजन कहा था आपको मुन्नी जी वाला भेजने के लिए, मैंने फोन भी या फिर दोबारा भी किया था आपको। माता जी आपका नंबर मेरे पास जो आपने लिखवा, सुनिए मेरे आपका पास नंबर, मैंने भेजा था आपको, फिर नहीं भी नहीं आप एक मिनट सुनिए, आपका नंबर आपने मुझे बोला था, वो मेरे से ठीक लिखा नहीं गया, तो मैंने दीपालिका जी से बोला था भाई अपना फोन मेरे आप। पास आपका नंबर है पड़ा, उस पे मैंने आपको फोन भी किया था फिर अच्छा आपने मैं एक उठाया बार, नहीं। आप एक बार व्हाट्सएप, हाँ हाँ नंबर जी, 9034 50 66। हाँ जी हाँ जी, 9034 50 66 81 881। हाँ जी, मैंने श्रुति दीदी को भी हाँ किया जी था मैंने फोन। माता जी इस नंबर को किया था, लेकिन वो किसी फोटो किसी ऐसे बच्चे से की लगी हुई थी, जैसे कोई अजीब सा बच्चा था, मुझे नहीं लगा वो आपका होगा नंबर, इसलिए मैं डर गई। वो जुड़ा भी वैसे में आशीष के नाम का था, और वैसे आपका माइक, हरीश भाई आप एक छोटा सा भजन ले लीजिए, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है। आप एक भजन ले लीजिए हरीश भाई। ॐ यदं दासुषे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यं मंगिरः, तवेतत् सत्यं मंगिरः। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जी पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते नीत कर सकते हर पल में हो प्रभु तुम्हें तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठ पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठ पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशी जग की नाव मुझको सताए, ख्वाहिशी जग की नाव मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा तेरी भक्ति में
दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, सफल हो जाए नर तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर हरेश भाई। जैसे ये श्रावण मास चल रहा है हम वैदिक धर्मियों के लिए, तो ये सुनने के दिन चल रहे हैं। श्रावणी यानी सुनना। क्या सुनना? वेदों को सुनना, वे अच्छे अच्छे उपदेशों को सुनना। तो मैं 2 वेद मंत्र ही लूंगी और मेरे वेद मंत्रों का शीर्षक है वीर योद्धा है। तो वो वीरों की बहुत आवश्यकता है देश के लिए। तो वीर के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा होना चाहिए वीर, उसको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उसकी, ये सभी मैं ये 2-3 मंत्रों के अंदर आपके समक्ष रखूंगी। तो ये ऋग्वेद में भी आया है ये मंत्र और सामवेद में भी आया है। ये पहला मंत्र है शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान जेता पवस्व सनिता धनानि तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्सु अषाढ़ः साहवान पृतनासु शत्रून्। अन्वय देखेंगे पहले इसका। शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान जेता धनानि सनिता तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्सु अषाढ़ः पृतनासु शत्रून् साहवान पवस्व। शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हे सोम, शांति का प्रतीक, सोम को शांति का प्रतीक, ये भी ईश्वर का ही नाम है। उनको संबोधन करके हे शांत गुण युक्त परमात्मा, हे सोम, शूरग्रामः, शूर समूह से युक्त हो। हे ईश्वर, हमारा ग्राम कैसा हो? शूर समूह से युक्त हो। सर्ववीरः, सभी वीरों से युक्त हो। सहावान यानी बलशाली हो, शक्तिशाली हो। जेता, जेता यानी विजेता हो, जय प्राप्त करने वाला हो। धनानि सनिता, धनानि सनिता यानी धन के दाता। तिग्मायुधः यानी तीक्ष्ण शस्त्रधारी, बहुत तेज जो शस्त्र होते हैं उनको धारण करने वाला। क्षिप्र धनवाह, तीव्र गति वाला धनुष बाण धारण करने वाले। समत्सु यानी युद्धों में। अषाढ़ यानी अजेय, जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त ना कर सके। पृतनासु, शत्रु सेनाओं में। शत्रुन, शत्रुओं को। साहवान, जीतने वाले। पवस्व, पवित्र करो। तो यहाँ पर शांत गुण युक्त परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हे सोम, हे शांत गुण युक्त परमात्मन, हमारा गांव जो है सूर समूह से युक्त हो, सभी वीरों से युक्त हो। बल, ऐसे वीर जो बलशाली हो, शक्तिशाली हो, धन के दाता। हे ईश्वर, आप धन के दाता हैं।
तीक्ष्ण शस्त्रधारी हैं, तीव्र गति वाला धनुष धारण करने वाले हैं, युद्धों में अजेय हैं, शत्रु सेनाओं में शत्रुओं को हराने वाले हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं। हे ईश्वर हमें पवित्र करो। अब यहाँ पर हिंदी में अर्थ देखेंगे शॉर्ट में। हे सोम, तुम सूर समूह से युक्त हो, तुम्हारे सभी साथी वीर हैं, तुम शक्तिशाली विजेता धनों के दाता हो, तुम तीक्ष्ण शस्त्रधारी धनुर्धर हो, युद्धों में अजेय हो, प्रतिपक्षी सेनाओं में, दुश्मन की सेनाओं में शत्रुओं को जीतने वाले हो, तुम हमें पवित्र करो। ये तो शब्दों का इनका अर्थ है। अब हम इसका थोड़ा व्याख्या देखेंगे। इस मंत्र में वीर के गुणों का वर्णन किया गया है। वीर में कुछ आंतरिक गुण चाहिए, उसे विजय करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर उसके पास शस्त्र नहीं होंगे तो वो कैसे लड़ेगा वीर? तो उनको कुछ आवश्यक सुविधाएं भी चाहिए और उन्हीं का इस मंत्र के अंदर निर्देश है। वीर के प्रमुख गुण हैं अजेयता, शक्ति संपन्नता, वीरत्व की भावना और मनोबल की उत्कृष्टता। उसके मनोबल जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दी जैसे अर्जुन ने अपना हिम्मत हार के और धनुष बाण रख दिए, ऐसा नहीं। फिर कृष्ण ने उनको फिर से प्रेरित किया, फिर से उसके मनोबल को बढ़ाया। इसलिए मनोबल उसका कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए। जब वीर में आत्मविश्वास होगा तभी वह युद्ध में अपराजित रहेगा। मनोबल उसमें दिव्य स्फूर्ति भरता है। आत्मविश्वास और मनोबल सूरवीर को योद्धाओं की प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। प्रथम श्रेणी के योद्धा कौन से होते हैं? जिनमें आत्मविश्वास और मनोबल भरा हुआ हो। जहां अदम्यता है वहां पर पराजय का नाम नहीं होता। अदम्यता यानी अजेयता। अदम्यता का यहाँ पर ये समानार्थी दिए हैं, अजेय, अडिग, अपराजय, निर्भीक। यदि वो निर्भीक है तो उसको हराने वाला उसके सामने टिकेगा नहीं, निर्भीक होता है। इस तरह से इस मंत्र में वीर के लिए सहावान, असाढ़ और साहवान शब्द दिए हैं। ये विशेषण वीर की अजेयता के सूचक हैं, जबकि इनका अर्थ अजेयता ही है। दोनों का अर्थ क्या है? अजेयता, तीनों का। उससे यही अर्थ प्राप्त होता है कि वह अजेय रहता है, ऐसा वीर। मंत्र में वीर के लिए कुछ आवश्यक साधनों का भी उल्लेख किया गया है इस मंत्र के अंदर। योद्धा के पास आधुनिक, अति आधुनिक शस्त्र अस्त्र होने चाहिए। तिग्मा युद्ध से इसका संकेत है। तिग्मा युद्ध यानी जो आधुनिक, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं वो वीरों के पास होने चाहिए। योद्धा को अपने कर्तव्य में अति निपुण होना चाहिए। वह शस्त्रादि को बहुत कुशलता से चला सके। अब शस्त्र तो हैं लेकिन चलाना आता नहीं है, तो वो कुशलता भी वीरों के अंदर, योद्धाओं के अंदर होनी चाहिए। शत्रु के प्रहार को निष्फल, जिससे कि वह शत्रु के प्रहार को निष्फल कर सके, ऐसी उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए। तभी संग्राम में विजयी हो सकेगा। मंत्र में शूर ग्राम और सर्ववीर से संकेत है कि सूरों के ग्राम होने चाहिए। शूर यानी वीर, बहादुर। हमारे गांव कैसे होने चाहिए? शूरों के ग्राम होने चाहिए, जहां सारे व्यक्ति वीर और योद्धा हों। ये मंत्र क्या कह रहा है
कि हमारे गांव के गांव ऐसे हो कि कहीं से भी आप सैनिक ले लें, तैयार, शूर हो, वीर हो, योद्धा हो। जहां वीर होंगे वहां उनकी उत्तम सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था हो सकेगी। तो जहां गांव इस तरह के होंगे तो वहां फिर उनको अच्छी शिक्षा देने की भी व्यवस्था हो जाती है। जो नए आने वाले होते हैं, बनने वाले होते हैं, उनको पहले से ही वो ग्राम ऐसा है कि वहां पे सूरवीर रहते हैं, योद्धा रहते हैं, तो वो उनको उत्साहित करते हैं। आने वाले जो और आगे बनने वाले हैं, नए नए युवक हैं, उनके लिए वो उत्साहित करते हैं और वो आसानी से ही वहां पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी हो जाती है। तो ये मंत्र हमने यहाँ पर इस तरह से देखा। ये पहला मंत्र था। और एक मंत्र और ले लेती हूं। हमारे वीर सर्वश्रेष्ठ हों। वीर तो हों लेकिन सबसे वीर हों, सर्वश्रेष्ठ हों, ऐसा यहाँ पर मंत्र में उपदेश ईश्वर ने दिया है। अस्माकम इंद्रः समृतेषु ध्वजेषु अस्माकम या ईशवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्माक ओ देवा अवता हवेषु। यह मंत्र ऋग्वेद में भी आया है, अथर्ववेद में भी आया है और यजुर्वेद में भी आया है। 3 स्थानों पर इस मंत्र को आया हुआ है। तो इसका हम अन्वय देखेंगे। पहले ध्वजेषु समृतेषु इंद्रः अस्माकं अस्माकं याः ईशवः ताः जयन्तु अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु ओ हे देवाः हवेषु अस्मान अवत। शब्दार्थ देखेंगे। ध्वजेषु का अर्थ है शत्रु सेना के ध्वजों के, बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का। ध्वजेषु शत्रु सेना के ध्वजों के, समृतेषु संगत होने पर, एकत्र होने पर। इंद्र परमात्मा के लिए आया है। अस्माकं रक्षिता भवतु, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह हमारा रक्षक हो। अस्माकं यानी हमारे, या यानी जो, ईशवः यानी बाण है, ताह वे जयंतु विजयी हों, जयंतु यानी विजयी हों। अस्माकम हमारे, वीराह यानी वीर, उत्तरे यानी उत्कृष्ट, ऊपर हों, उत्कृष्ट हों। कैसे हों वीर हमारे? उत्कृष्ट हों। उ यानी और, हे देवाह हे देवो, हवेषु आह्वान पर, पुकारने पर, संग्रामों में, अस्मान हमारी, अवत रक्षा करो। तो अर्थ है इसका, शत्रु सेना के ध्वजों के उद्यत होने पर इंद्र यानी परमात्मा हमारा रक्षक हो, हमारे बाण विजयी हों, हमारे वीर उत्कृष्ट सिद्ध हों। हे देवो, तुम युद्धों में हमारी पुकारों पर हमारी रक्षा करना। व्याख्या देखेंगे थोड़ा। इस मंत्र में 3 बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। पहली, सेना के बाण शक्तिशाली और विजयी हों, हमारे वीर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हों, हमारे ऊपर देवों की कृपा हो। इस मंत्र में शिक्षा दी गई है कि सेना के पास शस्त्र अस्त्र उच्च कोटि के हों। जितने उच्च कोटि के शस्त्र अस्त्र होंगे उतनी ही सरलता से विजय प्राप्त होगी। विजय साधन और प्रयोक्ता दोनों पर निर्भर है। अगर हमारे पास शस्त्र उच्च कोटि के हैं लेकिन हमारे योद्धा उच्च कोटि के नहीं हैं, तब भी हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे पास
हमारे योद्धा भी उच्च कोटि के होने चाहिए और शस्त्र अस्त्र भी उच्च कोटि के होने चाहिए। विजय उसी पर निर्भर है। अच्छे साधन और अच्छे प्रयोक्ता होंगे तो कार्य सिद्धि सरलता से होगी। मंत्र की शिक्षा है कि हमारे वीर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हों। इसके लिए आवश्यक है कि वीरों की सैन्य शिक्षा अति उत्तम होनी चाहिए। शिक्षा उनकी अति उत्तम होनी चाहिए। सेना में जितना कठोर अनुशासन होगा उतने ही वीर अनुशासित और योग्य होंगे। विश्व के इतिहास से सिद्ध है कि अनुशासित सैनिक ही सर्वत्र योग्यतम सिद्ध होते हैं। जो अनुशासित होते हैं वही योग्यतम सिद्ध होते हैं, वे ही विजयी होते हैं। जो पक्ष न्याय और सत्य के लिए लड़ेगा उस पर ही देव कृपा होगी। अब हम ईश्वर से तो बोल रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करना, हमें बचाना, लेकिन यदि हम अन्याय के साथ, असत्य के साथ, अधर्म के साथ हैं तो हमारे ऊपर रक्षा नहीं करेगा ईश्वर। फिर हमारी रक्षा ईश्वर नहीं करेगा। रक्षा कब करेगा? जब हम पक्ष न्याय और सत्य के लिए लड़ेंगे, उस पर ही देव कृपा होगी। देवगण असत्य के सहायक नहीं होते। देवगण असत्य के, अधर्म के सहायक नहीं होते। अतः महाभारत में कहा है जिधर धर्म है उधर ही विजय है। तो ये मैंने 2 मंत्र आपके समक्ष वीरों के बारे में रखे। अब मैं एक वीरों के लिए ही, हमारी भारत माता के कैसे कैसे वीर पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारी भारत माता के शेर। वीरों को हम एक क्या उपाधि देते हैं? शेर। बच्चे माँ कहती है ना कभी कभी, ये तो मेरा शेर है। अपने बच्चे को बोलती है ना माँ कभी कभी, मेरा शेर है। तो वही हमारी माँ भारत माता के कौन कौन से शेर हुए हैं उन पर ही मैं एक भजन आपके समक्ष रखूंगी। आप सुनिएगा ध्यान से। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी शेरा वाली नहीं है, वो शेरा वाली नहीं है। कौन सी है? शेरों वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिनके शेरों की दुनिया में, जिनके शेरों की दुनिया में धाक निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेर एक इसने जाया, शेर सिंह नाम कहाया। शेर एक इसने जाया, शेर सिंह नाम कहाया। जिसने लंदन में जाकर डायर को मार भगाया, मार दिया जब हत्यारा, भरत माँ का कर्ज उतारा। ऊधम सिंह ने भरी सभा में बहा दी खून की नाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेर एक था दीवाना, पढ़ो इतिहास पुराना। शेर एक था दीवाना, पढ़ो इतिहास पुराना। खाक में वाड़ की छानी, नाम जिसका था राणा। न वो बंधन में
की रोटी खा खा करके उम्र बितानी है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेर एक अनुपम बांका, विलक्षण वीर लड़ाका। शेर एक अनुपम बांका, विलक्षण वीर लड़ाका। कांपती दिल्ली थर थर, नाम सुन शेर शिवा का। कांपती दिल्ली थर थर, नाम सुन शेर शिवा का। शेर एक और यहाँ का, पढ़ो इतिहास में बांका। डराती माँ बच्चों को, नाम लेकर नल बांका। अफगानी और काबुलियों की नींद चुरा ली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेर इसके है अनेकों, जहाँ चाहे वहाँ देखो। शेर इसके हैं अनेकों, जहाँ चाहे वहीं देखो। लेख राम से दयानंद है, महर्षि दयानंद है। लेख राम श्रद्धानंद है, महर्षि दयानंद है। ये भारत माँ के प्यारे, हमारी आंखों के तारे। अंग्रेजों की नींव हिला दी वो सुन बंगाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिनके शेरों की दुनिया में धाक निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इति ओम। तो इस तरह से हमारी भारत जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये जो है थोड़ा सा लय इसकी बहुत ऊंची है, खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बहुत। हाँ, उसकी लय थोड़ी सी ऊंची है। हाँ जी जी जी। तो हमारी माता, भारत माता के तो बड़े बड़े वीर हुए हैं। अब उन्होंने तो हमें आजादी दिला दी, लेकिन इस आजादी को अब कायम रखने के लिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी उसको सही रूप में इसे हम चला सकें, स्वतंत्र स्वतंत्र रह सकें। वरना माहौल तो बहुत खराब चल रहा है। तो ये सभी को जागृति तो होनी चाहिए। अब हम जितना कर पाते हैं उतना हम कर सकते हैं। तो अब शांति पाठ करें। दीपाल का शंकर भाई शांति पाठ करेंगे। बहुत अच्छा रहा वीरता का वर्णन। और शांति पाठ के बाद जय घोष में जब हम आवाज देते हैं देश के अमर शहीदों की, जी तब एक बार हमें आजादी के दीवाने जो हुए हैं, महात्मा आजादी के दीवाने महर्षि दयानंद के काल से लेकर के उसके बाद तक, आजादी तक जो आजादी मिली है, उनको हम याद करने के लिए कहते हैं।
महादेव गोविंद रानाडे, उनके शिष्य अमरदेव, उनके शिष्य लोकमान तिलक, ये सारे जो दीवाने हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, इनकी हम याद के लिए जब कहते हैं, इनको कहते हैं देश के अमर शहीदों की, जिनकी माँ ने गोद खाली की थी। 20 से लेकर के 30 साल के बीच के जो जवान हुए हैं आजादी के लिए, महर्षि दयानंद का जो भाव था, बात थी कि मरने के बाद पुनर्जन्म होगा। उन माताओं में, उन वीरों में ये भावना थी कि अंग्रेज हमको नष्ट कर देंगे, फांसी पर दे देंगे, फिर भी हम पुनः जन्म लेकर के फिर भारत भूमि के लिए लड़ेंगे। ऐसे वीर जवानों के लिए जब हम कहते हैं देश के अमर शहीदों की, एक बार उन शहीदों की स्मृति हमारी जानी चाहिए। फिर हम आज के कथा का समापन शांति पाठ और जयघोष से करेंगे। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला सो अमर। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। आर समाज अमर अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सभीभ्यो नमः। नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कक्षा है ना, शनिवार को रमेश आचार्य जी की है। हाँ जी, चलिए नमस्ते जी सभी को। नमस्ते।